guys, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो आई वेट गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। आज का जो व्लॉग है वो शोबिस की नगरी से है और इसके अंदर कुछ अजीबोगरीब किस्म की खबरें भी हैं। चलिए सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको रनडाउन बता देती हूँ। पाकिस्तानी अदाकारा हैं जी अनुशे अशरफ। उन्होंने तवील रफ़ाकत के बाद ख़त्म होने वाला 9 साला शादी का जो रिश्ता है, उसकी तकलीफ़ के बारे में खुल के बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या वाक़या पेश आया और क्यों उनको ये सब कुछ कहना पड़ा, आज के व्लॉग में आपको बताऊँगी। इसके साथ ही आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई तलाक़ें और खुला की जो तादाद है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसमें बड़ा किरदार जो है वो सोशल मीडिया ने भी किरदार जो है वो अदा किया है। और अब ये दावा सामने आ रहा है कि जो दानिया शाह हैं, जो कि आमिर लियाकत हुसैन की एक्स वाइफ हैं और अब मौजूदा हकीम लोहा पाड़ की वाइफ भी हैं, अब इनके दरमियान भी तलाक होने जा रही है और इसके बीच में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है मिस्टर पतलू का। मिस्टर पतलू का इसमें क्या किरदार है और हकीम लोहा पाड़ का जो मामला है वो इस नहज तक कैसे पहुंचा है, ये भी आज के ब्लॉग में मैंने आपको टिकटॉक लाइव की जो चीज़ें हैं वो भी दिखानी है। इसके साथ ही आज के ब्लॉग में एक और बड़ी मज़ेदार खबर है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि जहाँ पर एक खातून जो है वो फ़िल्टर लगा के लाखों फॉलोअर्स को हासिल करती थी और फिर अचानक से उसका ब्यूटी फ़िल्टर ख़राब हुआ तो कैसे उसके फॉलोअर्स जो हैं वो उसको छोड़ के भाग गए और वो असल मामला क्या था, वो खातून कहाँ की थी और ये वाक़या कैसे पेश आया, ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए आज के ब्लॉग की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो बड़ी दुख भरी और बड़ी तकलीफ़देह खबर है। जैसे कि मैं हमेशा जब इस तरह के टॉपिक्स पे बात करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली सिस्टम है वो क्यों इतने बुरे तरीके से तबाह हो रहा है। ख़ास तौर पे जो हमारा ख़ानदानी और शादियों का जो निज़ाम है वो इतना बुरा हो गया है कि अल्लाह माफ़ करे कि एक तो पाकिस्तान के अंदर एक रिसर्च हो रही थी जिसमें बताया गया कि खुला लेने वाली जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। शादियाँ टूटने की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है। पुराने वक़्तों में वही बात है कि कच्चे घर थे लेकिन पक्के रिश्ते थे, पक्के अहद थे, पक्के वादे थे। लेकिन आज के ज़माने में कई-कई दिन के फंक्शन्स के बाद होने वाली शादियों के इतने इबरतनाक अंजाम हो रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी रूट कॉज़ क्या है। अब उसी का शिकार हुई हैं पाकिस्तान की एक मशहूर एंकर पर्सन है जी और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। मैं बात कर रही हूँ अनूशे अशरफ की। अनूशे अशरफ की शादी जो है वो आज से 9 साल पहले हुई थी, बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी और बड़ी हैप्पीली मैरिड थी हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका ये जो 9 साला शादी का रिश्ता है ये भी बहुत बुरे तरीके से जो है वो टूट गया है। और उन्होंने आके सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इसके बारे में बात की है और जिस तरह से नज़र आ रहा था कि वो बहुत टूटी हुई हैं अंदर से, बहुत जो है ना वो जो इंसान बहुत ज़्यादा शदीद डिप्रेशन का शिकार होता है, वो उनकी इस वक़्त कंडीशन है। लोग बड़े हैरान हैं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। पहले तो कहा जाता था ना सिर्फ़ शोबिज़ की जोड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा देर नहीं चलती, लेकिन आजकल तो आम घरों में भी ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जनाब, ब्रेकअप के बाद जो है वो वक़्त टाइमलाइन की तरह गुज़रता है और चीज़ें या हालात बेहतर होने का कोई भी नहीं बता सकता। ये उन्होंने सबसे पहला अपना बयान जो है वो जारी किया। पाकिस्तानी अदाकारा हैं जी अनुशे अशरफ। उन्होंने तवील रफ़ाकत के बाद जो है रिश्ता ख़त्म होने की जो तकलीफ़ है उसके बारे में बात की। वो बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आई हुई थी जब एक खातून ने, एक सारिफ़ ने उनसे सवाल किया कि गुज़श्ता बरस अक्टूबर में जो है वो आपका रिश्ता सुना था कि टूट गया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में मेरा 9 साला रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया और मैं अभी तक उस गम या तकलीफ़ से बाहर नहीं निकल सकी। अनुशा अशरफ ने जो सारिफ़ थीं, वो जो ख़ातून थी, उनसे मुख़ातिब होकर कहा कि किसी के साथ 9 साल तक अरसा गुज़ारना और फिर एक लंबे अरसे तक उस चीज़ की जो रफ़ाकत है वो ख़त्म हो तो फिर उसका जो ज़ख्म है वो भरने में वक़्त तो लगता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अनुशा अशरफ के जो बहुत क्लोज़ लोग हैं, उनका कहना ये है कि अनुशा अशरफ जो हैं, उनकी अपनी जो शादी है वो ख़त्म हो चुकी है। जबकि कुछ लोगों का दावा ये है कि वो जो खातून के साथ लाइव सेशन में थी, उनको सिर्फ़ इस तरह की बातें समझा रही थी, उनको ये सब कुछ कह रही थी, उनकी अपनी रियल लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूँ कि अनुशा अशरफ ने ज़हनी दबाव जो आजकल चल रहा है ख़वातीन के साथ, उसके ऊपर खुल के बात की और उन्होंने कहा कि 9 साला शादी के ख़ात्मे के बाद पेश आने वाले जज़्बाती और जो मराहिल हैं उसके ऊपर उन्होंने खुल के बात करते हुए कहा कि ये जो पूरा ट्रॉमा होता है, ये खौफ़ और तन्हाई का एहसास पैदा करता है इंसान के अंदर और तलाक के बाद इंसान को सिर्फ़ रिश्ता ख़त्म होने का सदमा नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान, एतमाद और मुस्तक़बिल के बारे में भी ऑब्वियसली उस खातून को जिसे उसका शौहर छोड़ देता है, उसे बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में आपने देखा कितने सारे लोगों के रिश्ते जो हैं वो ख़त्म हुए हैं। अभी रिसेंटली अमाद वसीम जो हैं, उन्होंने अपनी बीवी के साथ जो कुछ किया है और फिर 3 बच्चे पैदा करके अल्लाह माफ़ करे एक औरत को इस तरह बेजारो मददगार छोड़ देना कि वो बेचारी सोशल मीडिया पर आकर लोगों के सामने अपनी कहानियाँ सुना रही है। लेकिन दुनिया इतनी फ़ास्ट चल रही है कि आज के ज़माने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता।
और बहरहाल इससे पहले कि मैं आज की अगली खबर पे चलूँ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको क्या समझ आती है कि आजकल ये रिश्ते इतनी तेज़ी के साथ क्यों टूट रहे हैं? लोगों को, मर्दों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं है? बच्चे होने के बावजूद लोग इतने ज़्यादा रिश्तों, पहले तो लोग ख़्याल कर लेते थे, थोड़ी हया कर लेते थे कि भई ये मेरे बच्चों की माँ है, तो मैं इसको कम से कम सारी ज़िंदगी के लिए रखूँ। लेकिन आज के ज़माने में 3 या 4 बच्चे हो जाने के बाद भी लोगों को ये शर्म जो है, ये एहसास जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसकी रीज़न क्या समझ आती है आपको? क्या लगता है कि हमारी जो पिछली जनरेशन है उसने अगली जनरेशन की तरबियत ही बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है? जो भी आप समझते हैं रूट कॉज़ ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें। अब चलते हैं आज की अगली खबर पे। लीजिए जनाब, जहाँ इतनी सारी शादियों और तलाकों की बातें हो रही हैं, वहीं पर कहा जा रहा है कि मार्केट में अब एक और नई तलाक आने वाली है। अल्लाह माफ़ करे मुझे ये अल्फ़ाज़ बोलने पड़े। आप लोग जानते हैं दानिया शाह के बारे में, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की एक्स वाइफ़ रह चुकी हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के कत्ल की सारी ज़िम्मेदारी उनकी एक्स वाइफ़ ने डाल दी थी दानिया शाह के ऊपर। दानिया शाह जो हैं वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी थी। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब आपको पता ही है कि दानिया शाह ने फिर आगे शादी कर ली एक और शख्स के साथ, जो कि बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का शख्स है, जिसका नाम है जी हकीम लोहापाड़। अब ये जो हकीम लोहापाड़ है, उसके साथ जब उसने शादी कर ली, अब उनका एक बच्चा भी पैदा हो चुका है। तो उसके बाद ये जो दोनों मियाँ-बीवी हैं, इन्होंने, वो कहते हैं ना, आप भैंस मुझे मार, वो वाला हिसाब करते हुए दोनों ने सोचा कि हम नए तरीके से पैसा कमाएँ। पैसा कमाने के लिए आपको पता ही है कि आजकल जो फुहाशी, जो उरियानी टिकटॉक लाइव के ऊपर होती है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टिकटॉक के ऊपर अपना बड़ा नाम बना चुके हैं, और वो ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि किसी का भी घर तोड़ सकते हैं, किसी का भी घर आबाद हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। अब कहानी कुछ इस तरह से हुई कि जब हकीम लोहापाड़ और इनकी जो वाइफ़ दानिया शाह हैं, इन दोनों ने टिकटॉक लाइव सेशन को जॉइन कर लिया। वहाँ पे इन दोनों का सामना हुआ जी पतलू के साथ। पतलू जो है, मिस्टर पतलू, वो एक ऐसा शख्स है जो कि बहुत ही तमाशबीन टाइप का बंदा है। लेकिन वो टिकटॉक के ऊपर काफ़ी मशहूर है और बड़ा पैसा कमाता है। अगर आप उसे टिकटॉक का किंग कहें तो कम नहीं होगा। अब ये जो शख्स है हकीम लोहापाड़, ये जहाँ पे भी जाता है, ये जाके अपनी एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश करता है। होता क्या है कि पहले दानिया शाह लाइव आती है और वो आकर मिस्टर पतलू को ये कहती है कि मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे आपका नंबर चाहिए और मेरी दोस्तें भी आपको बड़ा पसंद करती हैं। अच्छा जी, वो लाइव से हट जाती है। उसके बाद उड़ता तीर लेने के लिए तशरीफ़ लाते हैं लाइव सेशन में ये मोहतरम, जिनका नाम है जी हकीम लोहापाड़। अब आजकल मिस्टर पतलू जो हैं, उनका कहा जा रहा है कि खानी नामी कोई खातून है, वो भी टिकटॉकर है, उसके साथ काफ़ी कुर्बतें हैं। तो हकीम लोहापाड़ जो है वो पतलू को टॉन्ट करने के लिए कहता है कि खानी किधर है और उसका नंबर मिल सकता है। तो इसके ऊपर जो मिस्टर पतलू है वो टॉन्ट करते हुए जो हकीम लोहापाड़ा, उसे कहता है कि तुम्हें मैं खानी का नंबर दूं या ना दूं, लेकिन तुम्हारी बीवी मेरा नंबर ज़रूर मांग रही थी। इसके ऊपर हकीम लोहापाड़ जो है वह गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी बीवी से ज़रूर ये बात पूछूंगा। इस पे जो ये शख्स है मिस्टर पतलू, ये उसे कहता है कि अपनी बीवी से ना पूछना। वो कहता है मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ मैं फिर पढ़ के रहता हूँ। फिर उसके बाद बताया जाता है कि जनाब एक और क्लिप, एक और लाइव सेशन, जिसमें एक और टिकटॉकर है और वो जो है वो मुबैना तौर पे दावा करता है हकीम लोहापाड़ से कि तुम्हारी बीवी जो है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और मेरा तो उसके साथ चक्कर चलता रहा है, वो तो मुझे अपनी तस्वीरें भेजती है। इस पे हकीम लोहापाड़ की और ज़्यादा बेइज्जती होती है और लोग उसको और ज़्यादा लान-तान जो है वो सोशल मीडिया पे करते हैं और इंतहाई बेइज्जती के बाद ये शख्स जो है वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर से लाइव होता है, तो ये दोनों अशख़ास जो हैं, मिस्टर पतलू और वो जो दूसरा टिकटॉकर है, ये दोनों दावा करते हैं कि अब जो दानिया शाह है वो हमसे राब्ता कर रही है और कह रही है कि बराए मेहरबानी आप लोग मेरे हस्बैंड की जो इंसल्ट वाले क्लिप्स हैं उनको डल कर दें और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये हो गया है तो वो हो गया है। अब सोचें कि पैसा कमाने के लिए, वो भी इतनी ज़लालत के साथ, ये लोग अपनी बीवियों को जिस तरह से सोशल मीडिया पे लाके बेचते हैं और फिर जिस तरह से उनके बारे में बातें करते हैं और फिर बाद में ये लोग उनसे इंसल्ट करवा के, ज़ाहिर बात है वो उस वक़्त सोशल मीडिया पे ख़ुद को कंट्रोल दिखाने के लिए जो कुछ भी ये करते हैं, वो तो आपको पता है, लेकिन बाद में इनके ताल्लुकात फिर क्यों टूटते हैं, इनकी तलाक़ें क्यों होती हैं, इनके मामलात क्यों ख़राब होते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से पता है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप ये क्लिप्स खुद देखें कि ये लोग क्या आपस में एक-दूसरे को कह रहे हैं। पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया। खानी कित्थे अजकल ਇਹ ਜੇ ਹੁਣੇ ਗਈ ਏ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਈ ਸੂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾ उस्ताद जी और लोहा पाड़ दी जनानी फोना ते फोन कर दी आ रही है पतलू आखो अपने एटर आके मेरी कैट Sabina, where Sabina? Sabina, we bring Sabina. ਆ ਸੁਬੀਨਾ ਬ੍ਰਿੰਗ, ਓਕੇ ਓਕੇ। Yes, ਹਾਂਜੀ ਕੀ आदिया पतलू भाई को बोलो कि अपने पार्टनर्स एडिटर्स को बोले मेरी वो रिकॉर्डिंग हटा दे, मेरे वाइफ हस्बैंड का मसला बन गया है, हस्बैंड मेरी लड़ाई ਕਿਹੜੇ हो ਹਸਬੰਦ गई ਦਾ? ਹਸਬੰਡ ਕਿਹੜੇ ਦਾ? लोहा पाड़ दा है।
अनगा खलोड़ तू तो लोहा पाड़े खलोड़ कसम है, मैंने मैसेज कर दिए, किधर मैंने गया मैसेज तेरा कर दिए, टेलर? कह दिए प्लीज उसको बोलो ना। मैं क्या वो अभी क्या पता किस किस एडिटर ने लगाई है, वो उनके पास में नहीं है अभी। हाँ जी हाँ जी चलो कोई गल नहीं कर लेने सूत्र सेट। और अब बात कर लेते हैं आज की अगली खबर के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी एक खातून थी जिनका नाम था जी सीमा हैदर। सीमा हैदर के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो शादीशुदा खातून थी, 4 बच्चों की माँ थी और अपने शोहर को छोड़ के अपने 4 बच्चों को लेकर वो भारत फरार हो गई थी। और आपको पता होगा कि वहाँ पे एक सचिन नामी शख्स है जिसके साथ उसने जाके पसंद की शादी की थी। उसके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगे। इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो उमड़ आए, उसको आके देखा कि कौन खातून है जो पाकिस्तान से अपने शौहर को छोड़ के 4 बच्चों समेत जो है वो यहाँ पर आ गई है। अब उसके बारे में जनाब ये खबर आई कि वो भारत गई, भारत में जाके वो उस शख्स सचिन के साथ रहना शुरू हो गई। और सचिन नामी जो शख्स था उसको देखकर लोग इसलिए ज़्यादा हैरान होते थे क्योंकि ना तो वो पैसे वाला था, ना उसकी कोई शक्लो सूरत थी और इंतहाई गुर्बत की जो लकीर है उससे भी नीचे वो जीने वाला वो शख्स था। मुश्किल से वो अपने लिए 2 वक़्त की रोटी कमा सकता था। सीमा हैदर उसके पास गई। ज़ाहिर बात है कि जब ये खबर जो है मीडिया की ज़ीनत बनी तो वहाँ से इसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई और उसके बाद उसने यूट्यूब चैनल बना लिया, फिर अर्निंग स्टार्ट हो गई। अब सीमा हैदर के भारत जाने के बाद जो उसके पिछले शौहर में से 4 बच्चे थे, उनकी भी इसने ना सिर्फ वल्दियत चेंज करवाई बल्कि इसने एक और क्राइम ये किया कि उनका मज़हब भी चेंज कराया। और अब जनाब नई खबर ये है कि जो सीमा हैदर है इसने मज़ीद 2 बच्चे और पैदा कर लिए, जो कि अब नए शौहर सचिन में से हैं। और उसमें से भी 11 माह पहले इसकी एक बेटी पैदा हुई और अब उसके बाद फिर से इसका एक बच्चा पैदा हुआ है। और दोनों बच्चों के दरमियान में सिर्फ 11 माह का वक्फा है। और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सीमा हैदर जो है उसने नौज़ायदा बेटे के साथ जो है वो गौतम बुद्ध नगर का जो इलाका है वहाँ पर वो अपने घर पहुंची और फिर उसके बाद उसने मिठाइयाँ तकसीम की और सोशल मीडिया पे आके लोगों को बताया। और लोगों को पता चला जनाब कि ये जो सीमा हैदर साहिबा हैं ये पाकिस्तान से जाकर क्या क्या गुल खिलाती जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यानी 4-4 बच्चों वाली माँ जो है ना, अब उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो भी छोड़ के अपने शौहर को कब, कहाँ, किसके साथ चली जाए, कोई पता नहीं। और अब चलते हैं आज की अगली खबर पे। अगली खबर बड़ी दिलचस्प है, बहुत मज़ेदार है और वो खबर जो है वो 2 दिन से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 ख़वातीन नज़र आ रही होंगी और दोनों के अंदर आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि 2 नहीं बल्कि ये 1 हैं। दरअसल ये एक खातून है जनाब, इसका चक्कर ये था कि इसकी जो आपको दूसरी वाली शक्ल नज़र आ रही है वो इसकी बेसिकली ओरिजिनल शक्ल है विदाउट फ़िल्टर। और जो आपको ज़रा बड़ी खूबसूरत और एस्थेटिक टाइप की पिक्चर नज़र आ रही है वो बेसिकली इस खातून की वो पिक्चर थी जो सोशल मीडिया पर ये फॉलोअर्स हासिल करने के लिए फ़िल्टर लगा के हासिल किया करती थी। अब इस बेचारी खातून के साथ एक हादसा ये पेश आ गया कि ब्यूटी फ़िल्टर की ख़राबी पैदा हो गई। जो ब्यूटी फ़िल्टर ये इस्तेमाल करती थी, बेसिकली ये लाइव आई हुई थी। उस लाइव सेशन के अंदर जो है ये डांस कर रही थी और लोग इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर धड़ाधड़ इसको फॉलो करते चले जा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि ब्यूटी फ़िल्टर जो है उसके अंदर ख़राबी पैदा हो गई। अचानक से ये जो खातून है इसकी शक्ल जो है वो तब्दील हो गई और लोग जो हैं वो जो थे वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा ये क्या चक्कर हो रहा है? और फिर ये खातून जो है लाखों फॉलोअर्स से महरूम हो गई। और हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो खातून है इसका ताल्लुक चाइना से है। ये बेसिकली चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हुआ। ब्यूटी फ़िल्टर की ख़राबी की वजह से इसका असल चेहरा जब सामने आया तो इसके 1,40,000 फॉलोअर्स से ये महरूम हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि इन्फ्लुएंसर जो है वो गाने के ऊपर वीडियो बना रही थी। उसी दौरान जब उसका असली चेहरा सामने आया तो लोगों के लिए ये जो हकीकत है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ये समझते हैं कि आज के ज़माने में दुनिया की कोई भी लड़की फ़िल्टर नहीं लगाती तो ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया की हर लड़की फ़िल्टर इस्तेमाल करती है। और ये भी हकीकत है कि आज के ज़माने में हम लोग फ़िल्टर्स के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि जब हम अपने असल चेहरे देखते हैं तो हम उनको कबूल नहीं कर पाते। बहरहाल जनाब ये था आज का व्लॉग। बारी है जी आप लोगों की। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपनी किस पसंदीदा शख्सियत के बारे में सुनना, जानना और देखना चाहते हैं। उस पर भी वीडियो बन जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।